आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन की जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। एयरक्राफ्ट कैरियर्स असल में समुद्र में तैरते हुए हवाई अड्डे होते हैं, एयर बेसिस, और इनके ऊपर बहुत सारे फाइटर जेट्स खड़े होते हैं और ये फिर समंदर में किसी भी जगह डिप्लॉय किए जाते हैं थ्रेट लेवल को देखते हुए। इस वक्त दुनिया में सिर्फ 9 मुल्कों के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं, जबकि 6 मुल्क ऐसे हैं जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स से पहले थे लेकिन अब वो डीकमीशन हो गए हैं और अपनी लाइफ पूरी करने के बाद उन मुल्कों ने इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स की जगह नए एयरक्राफ्ट कैरियर्स इंडक्ट नहीं किए। अच्छा, इस वक्त जिन मुल्कों के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं उसमें अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, इंडिया, ये सारे शामिल हैं। और इस वक्त सबसे ज़्यादा जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो अमेरिका के पास हैं 11, जबकि इंडिया और रूस के पास 1 है और चीन के पास 2 हैं। इनका नंबर कम या ज़्यादा होना मिलिट्री नीड्स पे डिपेंड करता है। अच्छा, ज़्यादातर मुल्कों के पास एयरक्राफ्ट कैरियर इसीलिए नहीं है क्योंकि इसको रखने की जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है और इसको परचेज करना भी काफ़ी महंगा होता है। इसका एक दिन का खर्चा कई मिलियन डॉलर्स का होता है। अच्छा, अब इंडिया के लिए एक बुरी खबर आ रही है कि चाइना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे ना, तीसरा वो अब इस जुम्मे को लॉन्च करने जा रहे हैं 1 रोज़ के बाद। अच्छा, इसकी बड़ी खास बात है इस एयरक्राफ्ट कैरियर की, और वो ये है कि इसके अंदर दुनिया का सबसे जदीद तरीन फाइटर जेट लॉन्च सिस्टम मौजूद है। यूरेशियन टाइम्स ने कल खबर लगाई हुई है कि चाइना टू लॉन्च 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर विद इन डेज विल हैव वर्ल्ड्स मोस्ट हाईटेक फाइटर जेट लॉन्च सिस्टम। अच्छा, चौथा भी इनका एयरक्राफ्ट कैरियर आने वाला है चाइनीज का। वेस्टर्न मीडिया ने ये क्लेम्स किए हुए हैं कि चौथा भी आने वाला है, वो इस पे काम कर रहे हैं। और उसकी खास बात ये होगी चौथे की कि उसको न्यूक्लियर एनर्जी से चलाया जाएगा। इट विल हैव न्यूक्लियर रिएक्टर टू पावर इट। नाउ इंडिया के लिए मैंने क्यों कहा कि ये खतरनाक बात है, क्योंकि देखें इंडियन सी और बे ऑफ बंगाल में तो चाइना की अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट लगी हुई है ना, तो परहैप्स इन 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स में से एक हो सकता है कि परमानेंटली इस रीजन में चाइना डिप्लॉय कर दे टू कीप इंडिया इन चेक। अब अगर कोई ये आर्ग्यूमेंट दे कि साहब हमारे पास भी तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर है तो हम मुकाबला कर लेंगे, तो नहीं, मुकाबला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चीन के पास एडवांस्ड एयरक्राफ्ट किलर मौजूद हैं, इंडिया के पास नहीं है। आवाज की रफ्तार से कई गुना तेज चीन के DF-26B और DF-21D मिसाइल अमेरिका के 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए खतरा बने हुए हैं। इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर तो फिर भी पुराने जमाने का है। नवंबर 2020 में साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने रिपोर्ट किया था कि चाइनाज एयरक्राफ्ट कैरियर मिसाइल सक्सेसफुली हिट टारगेट शिप इन साउथ चाइना सी, PLA इनसाइडर रिवील। और इसके बाद उन्होंने अमेरिका को वार्निंग भेजी थी कि दिस इज अ वार्निंग टू द US आस्किंग इट नॉट टू टेक एनी मिलिट्री रिस्क। देखें, ये जो इंडिया का अग्नि है, पृथ्वी, ब्रह्मोस मिसाइल है वगैरह वगैरह, जो भी मिसाइल इंडिया के पास, ये इस तरह से डिजाइन नहीं किए गए कि ये मूविंग ऑब्जेक्टिव को जाके हिट करें। एयरक्राफ्ट कैरियर तो तैरता रहता है ना समुद्र के अंदर। ऐसा तो नहीं होता कि मोदी साहब शी जिनपिंग को फोन करे कहे मित्रों 1 मिनट जरा अपना एयरक्राफ्ट कैरियर रोको, हम जरा निशाना ले लें। ऐसा तो नहीं होता ना, वो मूव करता रहता है। तो मूविंग एयरक्राफ्ट कैरियर को कैसे निशाना बनाएंगे आप? तो इंडिया के पास ये कैपेबिलिटीज मौजूद नहीं है, चीनियों के पास है और बड़ी बेहतरीन लेवल की उनके पास ये कैपेबिलिटीज है। एंटी एयरक्राफ्ट कैरियर मिसाइल्स उनके पास, मतलब दे कैन हिट US एयरक्राफ्ट कैरियर आल्सो। तो अब इसका इंडिया को कोई तोड़ निकालना पड़ेगा। एयरक्राफ्ट कैरियर किलर्स उनको बनाने पड़ेंगे, अगर वो बना सकते हैं तो आत्मनिर्भर भारत के तहत, बिकॉज रशिया विल नॉट हेल्प देम अगेंस्ट चाइना हेयर। इसकी वजह यह कि एक लाइन लगने वाली है आने वाले कुछ अरसे में। चाइना को पता है कि उनका ग्लोबल रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया है और वो अपने मिलिट्री एसेट अब दूर दराज इलाकों में डिप्लॉय करेंगे, खासतौर पर उन जगहों पर जहां पर उनकी इन्वेस्टमेंट्स को थ्रेट होगा। तो वो अब मजीद एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाएंगे। तीसरा अभी उनका लॉन्च नहीं हुआ था कि चौथे पे उन्होंने काम शुरू कर दिया हुआ है। इशू ये भी है कि इंडिया और चाइना के बीच मिलिट्री गैप इतना बड़ा है कि इंडिया अगर अभी से ही इन्वेस्टमेंट करे बहुत ज्यादा अपनी मिलिट्री के ऊपर तो उसको 10 साल लगेंगे कम से कम चाइना के मुकाबले पे आने के लिए। लास्ट ईयर इस पे अल जजीरा में बड़ा कमाल का एक आर्टिकल छपा था कि प्रोजेक्ट फोर्स, इज इंडिया मिलिट्री सुपर पावर और अ पेपर टाइगर। लफ्ज देखिए आप, इज इंडिया मिलिट्री सुपर पावर और अ पेपर टाइगर।
और मजीद इसमें उन्होंने लिखा था कि आफ्टर डेकेड्स ऑफ अंडर इन्वेस्टमेंट इंडियाज मिलिट्री फोर्स हैव बीन इन डिक्लाइन बट इट इजंट ऑल बैड न्यूज़ फॉर दी कंट्री। मुझे याद है कि जब 2014 में मोदी साहब आए थे ना नए नए, अच्छा इनका इतना कंट्रोल है वैसे मोदी साहब का अपनी इस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि ये भी सुनने में आया कि ये जो बीजेपी के लोग टॉक शोज में आते हैं वो भी ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा बंदा किस चैनल पे जाएगा। इतना इनका होल्ड है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर मोदी साहब का। बहरहाल ये जब 2014 में आए थे तो फौज के साथ अपनी पहली मीटिंग में उन्होंने कहा था कि अब ये जो ट्रेडिशनल जंगें हैं ना, ट्रेडिशनल जंगों का ज़माना गया, अब सबसे बड़ा खतरा अंदर से है, यानी कि आतंकवाद से है। इसके बाद इंडिया की जो फौज थी वो मोदी डॉक्ट्राइन पे अमल करते हुए उन्होंने अपने आप को एंगेज्ड रखा कश्मीर के अंदर मुकम्मल तौर पर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में। इससे इनका और चाइना का मिलिट्री गैप मजीद बढ़ गया क्योंकि इंडिया उनको थ्रेट समझ ही नहीं रहा था। कांग्रेस के दौर में फिर भी थोड़ी बहुत नज़र इनके ऊपर थी, मोदी साहब जब आए हैं तो इनसे नज़र ही हट गई इंडिया की, वो इनको थ्रेट समझ ही नहीं रहे थे। वो तो झूला झूलते थे साथ में बैठ के उनके साथ, शी जिनपिंग के साथ। तो इनकी डिक्शनरी में तो चाइना के साथ इस तरह के रिलेशंस थे ही नहीं, ये तो अचानक से हो गए ना। ये तो लद्दाख में जब चीनी आ गए तब दीवार से जाके सर लगा है और एहसास हुआ है कि दूबदू जंग तो आज भी हो सकती है। रियलिटी है, इसका दौर तो कभी ख़त्म हुआ भी नहीं पहले और ना ही हो सकता है। तो मेरे ख्याल में कि सबसे जो लिमिटेड चीज़ है इंडिया के पास, जिस चीज़ का फुकदान है, पैसा इंडिया अरेंज कर लेगा इधर उधर से, लेकिन जो सबसे बड़ा लिमिटेड इंडिया के पास चीज़ है ना वो है टाइम। वक्त नहीं है इंडिया के पास, चाइना के खिलाफ तैयारी करने के लिए वक्त नहीं है। पैसे वैसे वो इधर उधर से मांग तांग के अरेंज कर लेंगे, लेकिन टाइम नहीं है, टाइम की किल्लत है। चाइना उनको 10 साल शायद ही दे अपने बराबर आने के लिए। मेरे ख्याल से वो उससे पहले ही दबड़दूस कर सकते हैं, इंडिया की मुख्तलिफ जो फॉल्ट लाइन से उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। लेकिन इस सब में देखें इंडिया के लिए आगे के लिए तो सबक मिल गया ना इंडिया की फ़ौज को, कम अज़ कम कि आपका कोई भी वजीर आज़म आ जाए, आपने उसकी मिलिट्री डॉक्ट्राइन पे नहीं चलना, आपने अपनी मिलिट्री डॉक्ट्राइन पे, फौज की डॉक्ट्राइन होनी चाहिए। क्योंकि सियासतदानों को पता नहीं होता कि थ्रेट किस लेवल का है और उनको टेक्निकलिटीज़ का पता नहीं होता, वो तो सियासत कर रहे होते हैं। अब मोदी साहब को सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ, ये जो उन्होंने अपना फ़ौज को उधर से हटा के चाइना के और इससे थ्रेट लेवल को कम कर दिया उन्होंने, असल में उनको ये कहकर के अंदर से खतरा है। इनको ये फ़ायदा हुआ कि ये जब कश्मीर में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस करते थे ना इंडिया की फ़ौज, तो ये बड़े नारे लगवाते थे कि मोदी साहब की वजह से देखें क्या सबक सिखा रहे हैं आतंकियों को। तो उससे बीजेपी को सियासी फ़ायदा होता था। बेसिकली इतने साल तक इंडियन फ़ौज बीजेपी के लिए यूज़ होती रही, उनकी PR बनाने के लिए, उनकी पब्लिक रेपुटेशन इमेज बढ़ाने के लिए कि मोदी तो बड़ा एक एंग्री यंग मैन है, उनकी एक इमेज बन गई ना कि ये सबक सिखाते हैं आतंकियों को। असल जो काम करने वाला था फ़ौज को, असल चाइना की कैपेबिलिटीज़ पर नज़र रखना, वो नहीं रखे, वो नहीं रख सकी इंडिया की फ़ौज, और वो धपड़दूस हो गए इधर इधर। 10 साल चाइना उनसे आगे चला गया। अब देखते हैं क्या होता है। मेरे ख्याल से काफ़ी मुश्किल है इसको कैच करना। ये जब गैप बिल्ड हो जाता है ना, फिर इस गैप को कवर करना बहुत मुश्किल होता है। टाइम गैप को कवर करना, पैसा इस टाइम गैप को कवर नहीं कर सकता। इस टाइम गैप को जो कवर कर सकता है वो पैसे के साथ मुसलसल इन्वेस्टमेंट और फोकस के साथ आप अपनी जब स्ट्रेटेजी पे काम करते हुए आगे बढ़ते हैं, तब जाके ये कैपेबिलिटीज़ आपकी बनती हैं। अब आपको कैपेबिलिटीज़ बनाने में चाइना के खिलाफ 10-12 साल लगेंगे कम से कम।